फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर्मल लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ ऐसे मेडिसिन के बारे में जिनका यूज़ किया जाता है वायरल फीवर के ट्रीटमेंट के लिए। अब ये वायरल फीवर क्या है वो समझ लेते हैं, देन एक एक करके हम सारी मेडिसिन को कवर करेंगे। तो जो फीवर होता है पहले वो समझना होगा। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है आपको भी पता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इससे बढ़ गया, इससे हायर हो गया तो उसी को हम फीवर कहते हैं। बट अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, वायरल फीवर। तो जो हमारा टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ है बॉडी का टेम्परेचर, बट उसके साथ साथ लोगों को देखा गया है कि सर्दी हो रखा है, जुकाम हो रखा है, खांसी, दस्त, उल्टी वगैरह। मतलब कि फीवर तो है लेकिन उसके साथ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो वही हम समझेंगे कि आखिर अगर किसी को फीवर के साथ सर्दी हो रखा है उस टाइम पे कौन सा मेडिसिन देंगे, जुकाम हो रखा है उस टाइम पे कौन सा देंगे, खांसी, दस्त, एलर्जी हो रखा है उस टाइम पे हम कौन कौन से वो मेडिसिन को देंगे, और क्या इसके कारण, लक्षण और क्या मेडिसिन यानी इलाज है वो सब कुछ हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये भी मैं आपसे वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा कि आखिर जब हमें बुखार आता है तो हमारा शरीर क्यों कांपता है। कुछ लोगों का कांपता है, कुछ लोगों का नहीं कांपता है। तो ये सिवरिंग जो हो रहा है ये आखिर क्यों हो रहा है वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर किसी को भी फीवर होता है तो उसे जो है मेडिसिन तो लेना ही चाहिए। इसके अलावा उन्हें एनर्जी ड्रिंक जैसे कि यहाँ पे रियल जूस आप देख रहे हो ये इनटेक करना चाहिए इनका, और न्यूट्रिशनल फूड या हेल्थी डाइट बोल लो वो खाना चाहिए। इसके अलावा रेस्ट उनको प्रॉपर मिलना चाहिए और एक हेल्थी एनवायरनमेंट में उन्हें रहना चाहिए। आते हैं यहाँ पे सबसे पहले फीवर के ऊपर। अगर किसी भी पेशेंट को फीवर है तो उस टाइम पे उसको कौन से मेडिकेशन चलाना चाहिए। वो कह रहा मुझे दर्द नहीं है, बस उसको टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ है, उसको बस फीवर है। तो जिनको जो है हेवी पावर की मेडिसिन जो है वो सूट नहीं करती है उनको जो आप कैलपोल या फिर यहाँ पे पैरासिप 500 या फिर क्रोसिन दे सकते हो। इन तीनों में से कोई सा भी आप दे सकते हो। इसके अलावा जो पेशेंट हैं जिन्हें बुखार तो है लेकिन बुखार के साथ दर्द भी है यानी पेन है, और वो ऐसे पेशेंट हैं जिनको हेवी पावर की मेडिसिन सूट नहीं करती है, तो उन्हें कौन से देना है। तो उन्हें बुखार के साथ थोड़ा बहुत हाथ पैर पीठ कमर में दर्द है तो आप क्या कर सकते हो, फेनक प्लस दे सकते हो। फेनक प्लस में आपको डाइक्लोफेनक सोडियम देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे एनाल्जेसिक, और पैरासीटामोल जो कि एक एंटीपायरेटिक एक्शन शो करता है। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बुखार को रिड्यूस करने के लिए, और एनाल्जेसिक जो कि दर्द में काम करता है। तो फेनक प्लस के साथ एल्मोक्स 250 जो कि एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। इसके अलावा पेंटोसेक जिसके अंदर पेंटोप्राजोल एक एसिडिटी ड्रग है। अब एसिडिटी ड्रग क्यों दिया जाता है, बिकॉज जो आप यहाँ पे पेन किलर दे रहे हो ना इससे एसिडिटी बन सकती है, इसी वजह से एक एसिडिटी की दवाई देनी पड़ती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक जो फीवर आपका उतर जाए वो दोबारा ना आए उसी के लिए, और जो क्योंकि वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से फैला है ना, इसी वजह से तो दिया जाता है। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि एमोक्सिसिलिन एक्चुअल रीज़न क्या है देने का, अभी और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो पहले तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं। अब आते हैं जिनको एकदम ये जितने भी मेडिसिन के बारे में मैंने बात किया ना ये सभी के सब यहाँ पे कैलपोल को छोड़ के यहाँ पे जो आप देख रहे हो पैरासिप और यहाँ पे फेनक प्लस और पेंटोसेक या फिर एल्मोक्स 250, तो ये सब जो है वो जेनरिक कैटेगरी में आती है। अब यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो पेटेंट कैटेगरी के मेडिसिन है। तो जिनको मतलब कि ऐसा दिक्कत नहीं है कि मुझे हैवी पावर की सूट नहीं करती है, तो उनको क्या देना है। अगर उनको फीवर भी है, आपको पता है फीवर के साथ पेन भी होता है, हाथ पैर कमर पीठ, तो उस टाइम पे आप जीरोडॉल पी दे सकते हो। जीरोडॉल पी के अंदर एसिक्लोफेनाक जो कि एक NSAID कैटेगरी के ड्रग है, और पैरासीटामोल भी। तो यहाँ पे जो है एसिक्लोफेनाक पेन में काम आ जाएगा, पैरासीटामोल फीवर में काम आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके साथ पेंटॉप 40 ये भी एक जो है वो पेटेंट है, और पेंटोप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट है ये एसिडिटी के लिए, और एक अच्छा सा एंटीबायोटिक जिसको हम टैक्सिमो 200 यानी सेफिक्सिम आप दे सकते हो। इसके अलावा सेपोडॉक्सिम दे सकते हो अगर आपको सेफिक्सिम नहीं खाना है तो ये हो गया। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं अगर कोई पेशेंट है जिसको फीवर तो है लेकिन उसको बॉडी पेन जो है बहुत ज़्यादा है, उस टाइम पे जो है जीरोडॉल SP देना है, यानी एसिक्लोपेनाक सेरेटोपेप्टाइडेस और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि उसको चोट वोट भी लगी हुई मतलब सूजन वगैरह में भी काम आ जाता है सेरेटोपेप्टाइडेस, और हेवी पेन जो हम बोलते हैं उस टाइम पे। तो इसके साथ भी पेंटॉप 40 और टैक्सिमो जिसके अंदर सेफिक्सिम जो कि एक एंटीबायोटिक है, और एक बार फीवर उतर जाए दोबारा ना आए उसी के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो वो भी अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा जैसे जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ पे मेन
मेडिसिन फॉर फीवर, यानी अगर आपको जो फीवर है उसकी मेडिसिन और साथ में ठंड लग रहा है, यानी ठंड लग रहा है यानी सिवरिंग हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि आखिर ये सिवरिंग क्यों हुआ, हमारी शरीर जो है वो कांपता क्यों है, क्या होता है, हमें फीवर क्यों आता है। हमारे फीवर आने का रीज़न होता है कि जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और यहाँ पे वायरस, ये सब जब अटैक करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर की जो इम्यूनिटी है ना वो एक्टिव हो जाती है। अब वो इनको किल करने लगती है, मारने लगती है। अब ये मारती है तो उस टाइम पे जो हमारी सेल्स, आपको पता ही है, काफ़ी डरपोक होती है। सिर्फ जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती है, वो इनसे फाइट करती है। तो जो सेल्स होती है वो डरती हैं, इसी वजह से उन डर के मारे उनके अंदर से साइटोकाइंस, TNF अल्फ़ा, वो सब रिलीज़ हो जाते हैं। और वो जब सेल्स के अंदर से रिलीज़ होता है ना, तो ये वाला पोर्शन जो हमारा ब्रेन का है, हाइपोथैलेमस, यहाँ पे आके एक्ट करते हैं, इसको ट्रिगर करते हैं। तो इसको पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में कुछ हलचल हो रहा है, जो बाहर से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये सब आए हुए हैं। तो ये क्या करता है, ये इसी का काम होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का, और ये टेम्परेचर बढ़ा देता है। बढ़ाता कैसे है, हमें कपकपी दिला करके, यानी जब हमें सिवरिंग होगा तभी तो हमारी बॉडी जो है वो हीट प्रोड्यूस करेगी, जिससे ये किल हो पाए। इसी वजह से हाइपोथैलेमस जो है वो हमें सिवरिंग दिलाता है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर चल रहा था वो अब बढ़ चुका है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें कपकपी क्यों होती है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर आखिर क्यों बढ़ता है। वो सिर्फ इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो ये हाइपोथैलेमस है वो काम करता है इस तरीके से। तो अब आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया। और इसी जो बैक्टीरिया है, इसी की वजह से तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि इसको किल कर दे, ताकि हमें जो है वो बार बार फीवर ना आए। तो आते हैं, अगर किसी को ठंड लग रहा हो तो उस टाइम पे जो है वो जीरोडॉल पी तो आपको देना ही है, जो कि बुखार के लिए है, और पेंटोफॉर्टी एसिडिटी के लिए है। और यहाँ पे डेक्सोना आप दे सकते हो, डेक्सामेथासोन, जो कि मेरे ठंड को कम करेगा, और इसके साथ जो है एक एंटीबायोटिक दे सकते हो। मैंने आपको बता दिया जिनको सेफेक्सिम से मतलब एलर्जी वगैरह है, जिनको टैक्सिमो 200 नहीं चाहिए, वो सेपोडॉक्सिम ले सकते हो। ये एंटीबायोटिक होता है सेपोडॉक्सिम। अब आते हैं यहाँ पे, अगर किसी को फीवर है, उसके साथ उसको जुकाम है यानी कोल्ड हो रखा है, तो आपने देखा होगा कि सर्दी जुकाम के साथ फीवर पेशेंट आते रहते हैं। तो इनको क्या देना है, इनको आप सिनारेस्ट दे सकते हो, जिसके अंदर पैरासीटामोल देखने को मिल जाएगा बुखार के लिए, और फेनाइल एफ्रीन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा क्लोरफेनिरामीन देखने को मिल जाएगा, जो कि मेनली एलर्जी, ये जो कोल्ड होता है वो एलर्जी की वजह से हुआ है, तो एलर्जी के लिए यहाँ पे डाला गया है फेनिरामीन और क्लोरफेनिरामीन, फेनाइल एफ्रीन और क्लोरफेनिरामीन। अब आते हैं, इसके साथ ही आप जो है वो पेंटोफॉर्टी और लिवोफ्लॉक्स, जो कि एक एंटीबायोटिक है, लिवोफ्लॉक्सासिन, इसके अंदर सॉल्ट देख रहे हो, ये काम करता है एंटीबायोटिक की तरह। या फिर आप सिनारेस्ट की जगह पे वीकोरिल 10 दे सकते हो, इसके अंदर भी आपको यही सॉल्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज जो दवाई का काम करते हैं वो सॉल्ट ही काम करते हैं, पैरासीटामोल, फेनाइल एफ्रीन और क्लोरफेनिरामीन। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक देना, इसी वजह से ये मार्क दिया हुआ है। अब आपको समझ आ गया होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, किसी को फीवर है, उसको जो है कोल्ड है और ठंड भी लग रहा है, तो उस टाइम पे आप सिनारेस्ट या वीकोरिल में से कोई एक दोगे, उसके साथ डेक्सोना, पेनफॉर्टी और लिवोफ्लॉक्स। अब आपको समझ आ गया होगा, जो सिनारेस्ट है उसका मेन काम है कि बुखार और जो एलर्जी है उसको ठीक करे। इसके साथ जो पेंटोफॉर्टी ये दिया ही जाता है गैस के लिए, कि गैस ना बने, जो मेडिकेशन है इनसे, और लिवोफ्लॉक्स जो कि एक एंटीबायोटिक, और डेक्सोना जो कि सीवरिंग यानी ठंड में काम करेगा। अब ऐसे पेशेंट जिनको जो है फीवर भी है और लूज मोशंस भी है, और उनको कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको हैवी पावर की नहीं चाहिए होती है, तो उनको फेनक प्लस आप दे दो, अदरवाइज जीरोडॉल पी। तो इन दोनों में से कोई एक ही देना है। यहाँ पे आप देख रहे हो डाइक्लोफेनक सोडियम और पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक का कॉम्बिनेशन है दोनों में ही, तो कोई सा भी आप दे सकते हो। उसके साथ इन दोनों में से किसी एक को देना है, उसके साथ नॉर्फ्लॉक्स TZ दे दो, जिसके अंदर आपको नॉर्फ्लॉक्सासिन और टिनाडाजोल और यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैसिलस देखने को मिल जाएगा, जो कि एक प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक वही गुड माइक्रोब्स को बढ़ावा देना और बैड माइक्रोब्स को किल कर देना, एक तरीके से काम होता है। तो नॉर्फ्लॉक्स TZ जो है आपका लूज मोशंस में काम आता है, बार बार आप जो लूज मोशन हुआ है वो ना हो। इसके अलावा पेंटोफॉर्टी, और साथ ही आप इलेक्ट्रॉल दे सकते हो, यानी ORS दे सकते हो आप। तो ORS का क्या काम होता है, जब आपका लूज मोशंस हो रहा है, तो लूज मोशंस की वजह से आपको जो है शरीर कमज़ोर हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो ये जो ORS है ये पानी की कमी को पूरा करेगा। अब आपको
आपको समझ आ गया होगा कि डॉक्टर आखिर लूज मोशन है तो उस टाइम पे ओआरएस या इलेक्ट्रॉल क्यों देता है। और इलेक्ट्रॉल ओआरएस दोनों एक ही है, देख रहे हो ना, इसके अंदर भी ओआरएस ही है। तो इसी वजह से देता है कि पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का हो चुका है वो दोबारा रिस्टोर हो और पानी की कमी फुलफिल हो, जिससे आपको कमजोरी ना हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि हमारा लास्ट है, जो कि फीवर के साथ अगर कफ हो चुका है यानी खांसी आ रही हो, तो चाहे सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, आप ग्रेलिंगटस का यूज़ कर सकते हो। ग्रेलिंगटस के अंदर ना आपको सारे वो मेडिसिन देखने को मिल जाएंगे जो कि एक सूखी और बलगम वाली खांसी के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर डेक्सोमिथोरफिन आप देख रहे हो, और क्लोरफेनिरामिन देख रहे हो, गुआफेनेसिन आप देख रहे हो, अमोनियम क्लोराइड देख रहे हो। तो मतलब इसका काम जो है, डेक्सोमिथोरफिन मेनली सूखी खांसी के लिए दिया जाता है, बट यहाँ पे गुआफेनेसिन अमोनियम क्लोराइड देख रहे हो ना, ये बलगम निकालने के लिए दिया जाता है। और क्लोरफेनिरामिन जो देख रहे हो ये एलर्जी, जो कि आपका खांसी हुआ है एलर्जी की वजह से, हिस्टामिन, तो उसको मतलब कि वो बाइंड ना होने देने की वजह से ये काम करता है कि बाइंड ना हो और खांसी जो है वो आपको ना हो, एलर्जी ना हो, वो काम करता है एलर्जी के लिए। और सूखी खांसी के लिए डेक्सोमिथोरफिन, और गीली खांसी जो बलगम वाली होती है गुआफेनेसिन और अमोनियम क्लोराइड वहाँ पे काम करेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको फेनक प्लस या फिर जीरोडॉल पी आपके बॉडी के अकॉर्डिंग क्या आपको सूट करेगा। अगर मतलब कि हैवी पावर का तो जीरोडॉल पी आप यूज़ करना चाहिए, नहीं तो आप फेनक प्लस लीजिए और उसके साथ ये पेंटो 40 और ये खांसी के लिए ये ले सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।